हेलो दोस्तों, मैं जीके गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चट्टान के बारे में, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। आज मैं सारा थ्योरी बताऊंगा और कल इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो बताऊंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चट्टान के बारे में। पृथ्वी की जो सबसे कठोर भाग होता है उसे चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की जो बाहरी संरचना होती है वही चट्टान से बनी होती है। ठीक है, पृथ्वी चट्टान जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं: अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग आते हैं अग्नेय चट्टान पे। ठीक है, अग्नेय चट्टान पे। अग्नेय चट्टान यह मैग्मा और लावा का जमने से बनता है और यह जीवाश्म रहित होता है। ठीक है, ये देखिए ज्वालामुखी हो गया। ज्वालामुखी से जब ये लावा बाहर आता है, ज्वालामुखी से ये जो लिक्विड बाहर आता है उसे ही मैग्मा कहते हैं। और ये जब जम जाता है, जम के ठोस कठोर चट्टान का रूप ले लेता है, तो इसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। ये इतना गर्म होता है कि इसमें कोई भी प्रकार का जीवाश्म जो होता है वो नहीं पनप पाता है। पनपता है तो वो इतने गर्म होता है कि वो जलाकर उसे मार डालता है। अब अग्नेय चट्टान का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं: ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट और डोलोमाइट। ये चार एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीवीआई वीवीआई एग्जाम्पल इसके 4 गो। ये चारों एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन बोलेगा निम्न में से कौन सा अग्नेय चट्टान है। एक ग्रेनाइट दे देगा और 3 और अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसे आप लोग चारों याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेसाल्ट चट्टान का। इसमें 2 बेसाल्ट और पैग्माटाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसाल्ट चट्टान का बात करते हैं तो बेसाल्ट चट्टान क्या होता है? जो जो सर्वाधिक लोहा, सबसे ज़्यादा लोहा जो है वो बेसाल्ट चट्टान से ही प्राप्त होता है हम लोग को। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? बेसाल्ट चट्टान से प्राप्त होता है। उसके बाद पैग्माटाइट की बात करें तो पैग्माटाइट जो अभ्रक होता है, पैग्माटाइट जो चट्टान होता है उसी से अभ्रक हम लोग को प्राप्त होता है। ये झारखंड के कोडरमा में सबसे ज़्यादा पैग्माटाइट चट्टान पाए जाते हैं, और वहीं झारखंड का कोडरमा में ही सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछता है कि अभ्रक राजधानी किसे कहते हैं, तो अभ्रक राजधानी कोडरमा को कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कभी कभी बैकोलिथ, फैकोलिथ और डाइक, ठीक है, किसे कहते हैं? बैकोलिथ, फैकोलिथ और डाइक किसे कहते हैं? ये देखिए ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से जब ये लिक्विड बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है और यहाँ जम जाता है, ठोस रूप ले लेता है, तो उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लिक्विड जो है बाहर नहीं आने के बजाय यहीं पे जम जाता है और भिन्न भिन्न आकार ले लेता है। तो भिन्न भिन्न आकार ले लेता है, इसीलिए इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो। मैग्मा जब ठंडा होकर जमीन के अंदर भिन्न भिन्न आकार ले लेता है तो उसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, जब वह गोल ऐसे गुंबदनुमा आकार में जमता है तो उसे बैकोलिथ कहते हैं। जब वो ऐसे लहरदार आकृति लेता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। और जब किसी दरार में फंस जाता है तो उसे डाइक कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे बता दिया। अब मैं दूसरे पे आता हूँ, अवसादी चट्टान पे। ठीक है, अवसादी चट्टान क्या होता है? जब यह जो होता है अग्नेय चट्टान से प्राकृतिक कारणों से टूटकर परतों में जम जाती है, उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, फिर से आप लोग समझिए, मैं बता रहा हूँ। ये ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी से लावा निकल के यहाँ जो जमा उसे अग्नेय चट्टान कहें। और ये जो अग्नेय चट्टान है किसी प्राकृतिक कारणों क्या हो सकते हैं? हवा और पानी से टूटकर आगे कहीं चले जाते हैं और वहाँ परतनुमा बन जाते हैं, और परतनुमा बनकर जम जाते हैं तो उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। यानी कि अवसादी चट्टान का जो जन्म जो होता है वो अग्नेय चट्टान से ही हुआ है। ठीक है, अब अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ इसके।
बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक और स्लेट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके भी जो एग्जाम्पल हैं आप लोग वीवीआई हैं, इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इसमें बलुआ पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है। बलुआ पत्थर क्या होता है, ये लाल कलर का होता है और ये जो लाल किला है वो इसी बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल किला। ठीक है, अब हम लोग टाइप 3 यानी कि कायांतरित चट्टान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, इसे दोनों नाम से जाने जाते हैं। यह जो होता है अग्नेय और अवसादी, अग्नेय और अवसादी ये दोनों चट्टान से बनता है। ठीक है, अग्नेय और अवसादी दोनों चट्टान से बनता है। कैसे बनता है, जब ताप और दाब, ताप दाब या कुछ रासायनिक अभिक्रिया, ताप दाब या कुछ रासायनिक अभिक्रिया के कारण बदल जाता है तो इसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रूपांतरित चट्टान भी है, क्योंकि रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है, इसीलिए इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक, अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि सबसे पुराना चट्टान, अगर पूछा जाए सबसे पुराना चट्टान कौन है, तो वो अग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, अग्नेय चट्टान सबसे पुराना चट्टान, अग्नेय चट्टान। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, प्रतिशत की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सा चट्टान है, तो वो अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी सबसे ज़्यादा भाग में कौन सा चट्टान है, अवसादी चट्टान में। कितना परसेंट, टोटल 75%, टोटल कितना परसेंट, 75% भाग में जो है अवसादी चट्टान है। अब हम लोग इस चार्ट को समझेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चार्ट वीवीआई है, सारा क्वेश्चन जो रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बस ये इसी चार्ट से रहता है। ये चार्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ चार दिया है अग्नेय चट्टान का। ये कैसा है, ये जो चार है ये अग्नेय चट्टान है। ठीक है, अग्नेय चट्टान जब चेंज होकर कायांतरित चट्टान में बदलता है तो उसे उसे क्या नाम से, उसका नाम क्या हो जाता है। वो जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जब चेंज होता है तो क्या हो जाता है, निस में बदल जाता है। ठीक है, बेसाल्ट जो है वो चेंज होकर कायांतरित चट्टान में क्या हो जाता है, शिस्ट में बदल जाता है। इसी तरह से अग्नेय चट्टान के बारे दिया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अवसादी चट्टान का लिया है। ठीक है, अवसादी चट्टान का लिया है कि अवसादी चट्टान का जब, जैसे अवसादी चट्टान, चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, ये जब चेंज होकर कायांतरित चट्टान में बदलेगा तो इसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है। फिर ये जो शैल है अवसादी चट्टान, शैल जब रूपांतरित होता है, चेंज होता है तो क्या बनता है, स्लेट बनता है। इसी तरह ये रूपांतरित चट्टान है, तो रूपांतरित चट्टान जो है वो चेंज होके में ही बदलता है। कुछ ऐसा चट्टान होता है जो जो रूपांतरित से चेंज होके रूपांतरित चट्टान ही बनता है। जैसे स्लेट है तो उसको फाइलाइट होता है, फाइलाइट है तो सिस्ट होता है। आइए तो मैं शुरू से इस चार्ट को समझाता हूँ और याद करवाता हूँ, बस 2 मिनट में, बस 2 मिनट में, 2 मिनट में ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में सारा याद हो जाएगा। पहला देखिए मैं याद कराता हूँ, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है, जब चेंज होता है तो वो निस में बदल जाता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट का पीछे वाला नाइट पकड़िए, नाइट, नाइट और निस, निस मतलब क्या होती है, लड़की होती है। तो रात में किसको, लड़की को ज़्यादा रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इससे आप लोग याद कर लीजिए, ग्रेनाइट, नाइट में किसको नहीं निकलना चाहिए, निस को। ठीक है, उसके बाद टाइप 2 पे आते हैं, दूसरा पे, तो बेसाल्ट, पीछे का साल्ट पकड़िए और इसका यहाँ साल्ट, सिस्ट, तो वो मिलता जुलता है। बेसाल्ट का क्या होता है, सिस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं तीसरा पे, ग्रेवो। ग्रेवो का क्या होता है, सर्पेंटाइन। तो ग्रेवो से हम लोग को ग्रेवी साउंड आ रहा है, ग्रेवी, तो ग्रेवी और पेंट और टाई का साउंड आ रहा है यहाँ पे। तो ग्रेवी किस पे गिरेगा, सरपेंट और टाई पे, सरपेंटाइन। इसी तरह बिटुमिनस जो है वो कोयला का एक प्रकार होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, तो बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस का से क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको चारों को, ये चारों को एक साथ याद कर लीजिएगा। तो एक बार रिकॉल करा जाता है, ग्रेनाइट, नाइट क्या होता है, ग्रेनाइट, नाइट में क्या होता है, निस, निस को बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, बेसाल्ट, साल्ट का क्या होता है, सिस्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेवो, ग्रेवी किस पे गिरता है, सरपेंटाइन, टाइन पे। ठीक है, उसके बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस का क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अब हम लोग चाहेंगे अवसादी चट्टान पे, ये 5 को हम लोग एक साथ याद करेंगे, फिर ये 2 का एक साथ याद करेंगे। अब देखिए चूना पत्थर, चूना पत्थर जब चेंज होता है
तो कायांतरित चट्टान में क्या हो जाता है, संगमरमर हो जाता है। इसको ऐसे इसको ऐसे देखेंगे कि चूना पत्थर भी वाइट होता है और संगमरमर भी वाइट होता है, तो उसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सैल, सैल का होता है स्लेट। ठीक है, पहले के सैल भी होता है लिखावट से, क्योंकि पहले के जो शिलालेख, शिलालेख जो होता था, शिला सैल शिला, ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे सैल, तो उसको उस पे भी लिखा जाता था और स्लेट पे भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग तीसरा देखेंगे डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट का क्या होगा, संगमरमर हो जाता है। ठीक है, डोलोमाइट, इसको कैसे याद करेंगे, डोलो, संगमरमर बहुत बहुत ही फिसलता है, तो जब लड़कियां हाई हील की सैंडल पहनती है तो वो डोल के चलती है, डोलती है, हिलती है, फिसल जाती है, तो डोलोमाइट क्या होता है, से क्या होगा, डोलो का संगमरमर। ठीक है, लिग्नाइट क्या होता है, कोयला का एक प्रकार है, और लिग्नाइट का क्या होगा, एंथ्रासाइट होगा। एंथ्रासाइट क्या होता है, उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, तो लिग्नाइट का एंथ्रासाइट। बालू का पत्थर, इसका क्या होता है, क्वारजाइट होता है, ये VVI है, VVI, इसको बहुत ही अच्छा से याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रूपांतरित चट्टान से हम लोग बोलेंगे, रूपांतरित चट्टान से जो चेंज होते हैं वो रूपांतरित में ही बदलते हैं। जैसे स्लेट, स्लेट का क्या होता है, फाइलाइट, इसको कैसे याद करेंगे, स्लेट, स्लेट पे लिखते हैं, और फाइल, फाइल का यहाँ साउंड आ रहा है, फाइल से भी हम लोग लिखते हैं, तो फाइलाइट। ठीक है, फिर यहाँ दूसरा हम लोग देखेंगे इसका फाइलाइट, फाइलाइट का क्या हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, सिस्ट। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से फिर से रिकॉल करूँगा आप लोग से, देखिएगा आप लोग को सब याद रहेगा 2 मिनट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे चूना पत्थर, चूना क्या होता है, वाइट होता है, तो संगमरमर भी वाइट होता है, इसका संगमरमर। सैल, सैल का शिलालेख, शिला पे लिखते हैं, शिला पे सैल पे लिखते हैं, तो इसका स्लेट हो जाएगा। ठीक है, डोलो, डोलो कौन डोलती है, तो लड़की कहाँ डोलती है, संगमरमर पे। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला का क्या होगा, उच्च बहुत अच्छा क्वालिटी का कोयला उसका हो जाएगा, एंथ्रासाइट, ये सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, उसके बाद फिर बालू का पत्थर, ये VVI है। ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए, बालू का पत्थर का क्वारजाइट। ठीक है, उसके बाद फिर रूपांतरित चट्टान जो है इससे चेंज होता है, तो रूपांतरित में जैसे स्लेट है, स्लेट से चेंज होकर फाइलाइट, और फाइलाइट से चेंज होकर सिस्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद कुछ फनी ट्रिक से मैं आपको ये याद करवाने का कोशिश किया हूँ। इससे रिलेटेड आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। अभी मैं कल बनाऊँगा उसमें ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, और उसे देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बैक ईयर का जो क्वेश्चन है, मैंने सारा क्वेश्चन उसमें डाला हुआ बैक ईयर का, और उसे देखने से पता चलेगा कि आपको इसमें इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और ये VVI चार्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा मैं जो भी क्वेश्चन उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है डालूंगा, वो सारा क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 100% सारा क्वेश्चन बनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सब्सक्राइब माई चैनल।